ओम श्री गणेशाय नमः। भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं और भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने और उनका विधि विधान से पूजा करने, घर में उनको स्थापित करने से घर में जो भी विपदाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं, रुके हुए सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश जी की असीम अनुकंपा होती है और आपका जीवन सुखों से भर जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी से संबंधित 4 प्रचलित कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा के अनुसार एक बार देवता विपदाओं में घिराए थे। तब वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के इन कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया और कहा कि हम दोनों ही इस कार्य को बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेने को सोचा और कहा कि तुम में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की अगर परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और वापस बैठ गए। उधर कार्तिकेय जब पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने के बाद वापस लौटे तो कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोकों का वास है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से सभी तरह के दुख दूर होंगे और उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी और उसको संतान का सुख प्राप्त होगा व उसकी संतान की उम्र लंबी होगी। यहीं पर गणेश चतुर्थी की पहली कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेजे गए, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का भी समय आ गया था। तभी देवता अपनी पत्नी के साथ उस समारोह में आए और उन सब ने देखा कि उन्हें गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इन सारी बातों पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया ये बातें अपने आप से करने से अच्छा है कि स्वयं भगवान विष्णु से ही जाकर इसका कारण पूछा जाए। तब भगवान विष्णु के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को तो न्योता भेजा ही था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी बात ये भी थी कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थीं कि अचानक किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठाल देंगे और
आप घर की देखभाल करना, ये उनसे कह देंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया तो विष्णु भगवान जी ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो उनसे कहाँ रह जाने वाला था। तो वो गणेश जी के पास गए और उनसे वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपने अपमान का बदला लेना ही चाहते हो तो आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और वो रास्ता खोद देगी, जिससे सारे वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनकर गणेश जी ने तुरंत ही अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पोल कर दिया। जब वहां बारात निकली तो सारे रथों के पहिए धरती में धंस गए और उन्होंने लाखों कोशिश की लेकिन पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं ही निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और आपका जो भी संकट है वो टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने नंदी दूत को भेजा और वे भगवान श्री गणेश जी को लेकर सम्मान सहित आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ उन्होंने पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले, लेकिन रथ के पहिए तो निकल आए लेकिन वो टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। तो पास में ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसको बुलवाया गया। खाती अपना काम करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः करके गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने तो सर्वप्रथम गणेश जी को ही नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को ही पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यहाँ से जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और आप पर कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह भी संपन्न हो गया और सभी लोग अपने घर सकुशल लौट आए। हे भगवान गणेश जी, जैसा आपने उन सभी देवताओं के कार्यों को सिद्ध किया, वैसे ही सबके कार्यों को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश जी की जय। यहाँ पर दूसरी कथा भी समाप्त होती है। अब सुनते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ का खेल खेलने को कहा। भगवान शिव जी खेल खेलने को तैयार हो गए, पर इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके सामने आया। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्र कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने कहा कि इस खेल में महादेव की जीत हुई है। ये सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे ये अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने किसी भी द्वेष भाव में आकर नहीं किया है। तब बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता कहती हैं कि यहाँ गणेश पूजन के लिए एक दिन नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे।
ये कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने उन नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से श्री गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से अपना मनचाहा वर मांगने को कहा। तब वो बालक कहने लगा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर चल सकूं और ये देखकर वो सभी प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो भी समाप्त हो गई और ये व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्बा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं चलकर माता पार्वती जी से मिलने के लिए आए। तभी से गणेश चतुर्थी का ये व्रत रखा जाने लगा। उस दिन से गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को सभी सुख सुविधाएं उसके जीवन में प्राप्त होती हैं। यहीं पर तीसरी कथा भी समाप्त होती है। अब सुनते हैं चौथी कथा। चौथी कथा के अनुसार एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार हुआ करता था। उस कुम्हार ने एक दिन बर्तन बनाया और उसमें आवा लगाया, लेकिन काफी देर बाद तक भी वो आवा पका नहीं था। वो बार बार अपना नुकसान देख रहा था। ऐसे में वो मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कुम्हार की पूरी बात सुनी। तब तांत्रिक कहने लगा कि ये आवा तभी पकेगा जब तुम इस आवे में किसी बच्चे की बलि दोगे। तांत्रिक के कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। वो गणेश चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ को जब पता चला तो उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई और अपने संतान के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री गणेश जी से आराधना करने लगी। उस दिन वो भगवान श्री गणेश जी का व्रत भी थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भगवान श्री गणेश से निरंतर प्रार्थना करने लगी। इसके बाद जब वो कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए गया तो उसके बर्तन पक गए थे। इसके साथ ही वो छोटा बेटा भी सुरक्षित था। ये देखकर कुम्हार डर गया और वो राजा के पास गया और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। राजा ने बच्चे और उसकी माँ को अपने पास बुलवाया और तब राजा ने उसकी माँ से पूछा कि बताओ ये सब कैसे हुआ? आवा पे डालने के बाद भी तुम्हारा बच्चा कैसे बच गया? तब उसकी माँ ने भगवान श्री गणेश जी की महिमा के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो हर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के लिए व्रत करती है और उनकी कथा सुनती है। आज भी वो गणेश चतुर्थी का व्रत थी और भगवान गणेश जी की कृपा से उनका बच्चा आज जीवित है। गणेश चतुर्थी के व्रत की इतनी महिमा सुनकर तब से लेकर आज तक सभी महिलाएं अपने संतान और परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती आ रही हैं। हे भगवान गणेश, जैसे आपने इस कथा में उस माँ के बच्चे को बचाया, वैसे ही सभी की संतान की रक्षा करना और उनकी आयु लंबी करना। अब सुनते हैं श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएं और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारियां आपको ऐसे ही मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।